नदी की शाने मदीना साडी जाने। मैं मदीने जब पहुंचा हूँ, खुदा का घर, अल्लाह सबको देखना नसीब फरमाए। लेकिन वहाँ पहुँचने से जब वहाँ दाखिल होते हैं ना, तो वहाँ पर अगर मैं पहली दफ़ा कोई नात सुन लेता तो शायद मैं एक नात खान बन जाता। एक सपना देखता है अल्लाह ताला का घर देखने का, वो मेरा इमरान भाई ने करा दिया। और उनके साथ साथ मैं एक इंसान का और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं लाइव बैठ के ये बता रहा हूँ, परेशान तो हो गया। वहाँ से ना वो मक्का का टावर नज़र आ रहा था, मैंने उधर मुंह करके बोला, मैंने कहा यार, मैंने ऊपर वाले से कहा कि मुझे क्यों बुलाया था यहाँ। मेरे वो जो दोस्त थे उनके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा था। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हल्प टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोबिया हनीफ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कुमार सानू, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने 200 से ज़ायद जो है वो इंटरव्यू इनके हुए, लेकिन आज जो इनका इंटरव्यू है वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में हम करेंगे। इन्होंने माशाल्लाह से उम्रे की सआदत हासिल की है। ये अपने सिंगिंग की वजह से इतने ज़्यादा मशहूर हुए, जो है उम्रे की ऑफ़र पेश की, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह से अब ये उम्रा की जो है सआदत वो हासिल करके आए हुए हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की। खैर मुबारक। अच्छा, आप हमें ये बताएं, जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपके जो तासुरात थे उसको देख के वो कैसे थे? सच पूछें तो उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं अल्लाह के घर के सामने खड़े होके काफ़ी मैंने ख़ुद को झंझोड़ा कि शायद कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। आँखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन खुशी के कि जो नज़ारा उस वक्त मुझे देखने को उधर मिला, उस वक्त मेरी आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर आई इमरान भाई की, जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मुझे अल्लाह का घर दिखाया। मैं सबसे पहले तो इमरान भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ है और उनका टीसी का बिज़नेस है दमाम में और जद्दा में भी। माशाल्लाह, अल्लाह इनको और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा दे, और वो इसी तरह जो मुझ जैसे गरीब होते हैं, जो कि जिनकी बस ये ख्वाहिश ही होती है, वो ख्वाहिश ही रह जाती, पूरी नहीं होती है। जी बिल्कुल। और इमरान भाई के साथ मिलने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा भी हुआ, और उन्होंने ये कहा भी कि मुझसे जितना भी हो सकेगा, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को, यानी कि जो नहीं आ सकते, हाँ, उनको मैं बुलाऊं और उनको उम्रा कराऊं। और उनकी ये सोच मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मैं जब मक्का दाखिल हुआ अंदर, तो उस वक्त का नज़ारा तो बस फिर अब मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता कि उस वक्त क्या मंज़र था। लोगों का उधर इतना हजूम, बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हुए, और उधर मैंने जब ख़ुद को देखा, फिर मैंने एक दफ़ा ख़ुद से एक सवाल किया कि इस तरह चूंटियाँ काटता था ख़ुद को कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन फिर मुझे यकीन आ गया कि आपको ये हकीकत है। जी बिल्कुल। जब हमने खाना काबा का चक्कर काटना शुरू किया, तब जाके मुझे यकीन आया कि वाकई मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और वहाँ पर भी मैंने फिर रो रो के इमरान भाई के लिए दुआएं की कि अल्लाह उनको और ज़्यादा तरक्की दे, कि उनकी वजह से आज मेरा ये सपना पूरा हुआ। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरा एक इंटरव्यू सुना कि जिसमें मैंने ये बोला था कि इंग्लैंड की ऑफ़र तो मुझे आ गई है, लेकिन मैं इंग्लैंड तभी जाऊंगा जब मैं पहले उम्रा करूंगा। तो उन्होंने वो इंटरव्यू सुना, और सुनते ही उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे उम्रे के लिए बुलाया। जब से आप अपने दोस्तों से अलग हुए हैं तो आपने उम्रे की सआदत भी हासिल कर ली है। क्या वजह थी कि जब आप अपने दोस्तों के पास थे तब ये ऑफ़र नहीं आई थी आपको? जी, ये ऑफ़र उसी वक्त भी इमरान भाई की तरफ से ही आई थी। अच्छा। लेकिन उस वक्त मेरे वो जो दोस्त थे उनके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा था। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि अगर देखें ना, मुझे बुलाया गया ना, किसी ने उम्रे का पैकेज दिया है, तो मेरे ख्याल में तो मेरे
साथ उस वक्त जो भी अटैच हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ खुशी ही होनी चाहिए, खुशी कि मुझे ये मौका नसीब तो हुआ, लेकिन उस वक्त उनका सिर्फ एक सवाल कि हमें एक बंदा हमारा इनके साथ जाएगा, तो फिर उन्होंने दोबारा यानी कि कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर हमारे इमरान भट्ट साहब जो हैं जी जी। उनसे दोबारा उन्होंने मेरा पर्सनल नंबर लिया, तो मुझे बताया कि यार मैंने आपको अपनी फैमिली के साथ बुलाना था यहाँ और आपको उम्रे के लिए, तो आपके दोस्तों से बात करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो आपको आने देंगे, क्योंकि उनकी सोच ये है कि हम साथ जाएं, एक बंदा तो लाजमी जाए। मैं ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एज एक मज़दूर था और इंटरव्यू की वजह से मेरी वो मज़दूरी भी छूट गई थी। जिस दिन मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ ना, अंदर इंटर हुआ हूँ एयरपोर्ट पे, वहाँ पर मेरा वीज़ा जो था ना मेरे मोबाइल में था, तो उन लोगों ने कहा वीज़े का प्रिंट निकलवाओ, तो वे मेरी जेब में उस वक्त 100 रुपये नहीं थे वो प्रिंट निकलवाने के लिए, और पैकेज नहीं था मोबाइल पे कि वो वीज़ा मैं उनको सेंड कर सकूं। तो इतने में अचानक ये देखे ना, वो कहते हैं ना, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को। इतने में अनवर भाई की मुझे कॉल आई, हाँ एयरपोर्ट में पहुंच गए हो, अंदर बोर्डिंग पास बनवा लिया। तो मैंने कहा यार बोर्डिंग पास मैंने क्या बनवाना था, वो लोग कह रहे हैं कि वीज़े का प्रिंट निकलवाओ। तो मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, वो मेरे ख्याल में 100 रुपये लेते हैं, और वीज़ा भी उनको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास पैकेज भी नहीं है। तो आप वो वीज़ा भी इनके मोबाइल में भी था, क्योंकि इमरान भाई ने इनको सेंड किया था, इन्होंने आगे मुझे सेंड किया था। तो इन्होंने कहा मुझे वो नंबर लिखाओ जिन पे सेंड करना है, मैं उनसे पूछ लें कि वो जायज़ कैश में अगर चाहते हैं तो मैं उनको पेमेंट जायज़ कैश में कर देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा चले ठीक है, जायज़ कैश का भी यही नंबर है जो व्हाट्सअप वाला है। तो फिर इन्होंने वो सेंड किया। तो यानी कि मैं बोर्डिंग पास जब बनवाने के लिए गया, वहाँ का नज़ारा जो देखा लोगों ने, उधर अमला जितना एयरपोर्ट का था, जितने मुसाफिर वहाँ से जा रहे थे आउट ऑफ कंट्रियों में, कोई इंग्लैंड जा रहा था, कोई दुबई जा रहा था, कोई सऊदीया, सब ने मुझे पहचान लिया। सबसे पहले एक फ़ौजी आया, हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी कुमार सानू, लगता है ऊपर वाले ने सुन लिया आपकी। मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया? कहता है जी आपको कौन नहीं जानता। वो इतने में काफ़ी लोग उधर जमा हो गए। तो मैंने कहा यार मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, इस तरह मुझे एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने बुलाया है, तो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना मुझे तो कुछ भी नहीं इल्म। पहली दफ़ा मैं आया हूँ एयरपोर्ट पे, मैंने तो एयरपोर्ट देखा भी नहीं था कभी। तो उसने कहा कि आपने जो करना था अब तक वो कर चुके, अब आगे का काम हमारा है, हम किस लिए, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो फ़ौजी ने मेरे साथ मिलके मेरे सारी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करवा के मुझे प्लेन के पास पहुंचा के फिर वो वापस आए। और बल्कि ये अभी मैं मदीना देख के आया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि मदीना साडी जाने, मदीना साडी जाने, साडी जाने, मदीना साडी जाने, मदीना साडी जाने, मदीना साडी जाने, साडी जाने, मदीना साडी जाने। मदीने दी बहार तो आका दे हर यार तो, मदीने दी बहार तो आका दे हर यार तो, ए जिंद कुर्बाने, मदीना साडी जाने, साडी जाने, मदीना साडी जाने, साडी जाने, मदीना साडी जाने। अच्छा आप हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह से उम्रा करके आ चुके हैं, अब आपका फ्यूचर के लिए क्या सोचा है आपने?
फ्यूचर के लिए जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने वहाँ जाकर भी दूसरों के लिए ही मांगा, खुद के लिए नहीं। लेकिन आगे भी मेरा यही प्लान है कि मैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाके मुख्तलिफ़ यतीम खाने जो हैं, जहाँ जो अपाहिज लोग हैं, इनके लिए मैं एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया करूँगा और उसमें जितनी भी मुझे अर्निंग होगी वो उन्हें ही डोनेट किया करें। वो मैं सारी उन्हें ही डोनेट किया करूँगा। उसमें से मैं एक पैसा तक नहीं रखूँगा, वो मैं सब उन्हें डोनेट किया करूँगा। तो आगे भी यानी कि बस मेरा यही प्लान है फ़िलहाल। चले अल्लाह पाक आपको आपके प्लान में कामयाबी दे। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोबिया हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।